Your daily dose of inspiration, quick and bright. एक्सेल, ये नाम सुनते ही कई लोगों के मन में बड़े बड़े टेबल्स और मुश्किल फॉर्मूले आ जाते हैं। पर आज हम इसी की दुनिया में उतरेंगे और इसकी बुनियाद को समझेंगे, वो नींव जिस पर डेटा की बड़ी से बड़ी इमारत खड़ी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि क्या हो अगर ये नंबर्स ये सिर्फ आंकड़े ना रहें बल्कि अपनी एक कहानी सुनाने लगें? एक्सेल ठीक यही करने का एक जरिया है। ये इन बेजान से दिखने वाले नंबरों को आवाज देता है। हाँ, माना कि एक्सेल को देखकर कई बार थोड़ा डर लगता है, लेकिन सच कहूं तो ये कोई डरावनी चीज नहीं है। असल में ये जानकारी को समझने की एक बहुत ही पावरफुल भाषा है, एक ऐसी भाषा जिसके आधार पर हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं एक्सेल की बिल्कुल जड़ से। हम उस सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी चीज से शुरू करेंगे जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। ये जो छोटा सा डब्बा दिख रहा है ना, इसे कहते हैं सेल। और कमाल की बात यह है कि जैसे हर घर का एक पता होता है, ठीक वैसे ही हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जो कॉलम के अक्षर और रो के नंबर से बनता है, जैसे A1, B2। यही पता तो एक्सेल को बताता है कि कौन सा डेटा कहां पर है। और अब आता है असली मजा, क्योंकि ये सेल सिर्फ डेटा रखने के गोदाम नहीं हैं, इनसे काम करवाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। एक्सेल की सारी जादुई ताकत ना बस इस एक निशान में छिपी है, बराबर का चिन्ह, यानी इक्वल साइन। ये एक तरह का मैजिक बटन है। जैसे ही किसी सेल में इसे टाइप किया जाता है, एक्सेल जाग जाता है और समझ जाता है कि भाई अब कैलकुलेशन का टाइम है। मान लेते हैं एक वीकेंड ट्रिप का बजट बना रहे हैं। और ये करना बच्चों का खेल है। बस एक खाली सेल चुनिए, बराबर का निशान टाइप कीजिए, पहले खर्चे वाले सेल पर क्लिक, फिर प्लस का निशान लगाइए, दूसरे खर्चे पर क्लिक, और बस एंटर दबाते ही जवाब हाजिर। एक्सेल ने फटाफट आपके लिए टोटल कर दिया। अच्छा, तो जोड़ घटाना तो आ गया, पर अब काम को और भी स्मार्ट तरीके से करते हैं, अगले लेवल पर ले जाते हैं, और यहीं पर एंट्री होती है फंक्शंस की। अब जरा सोचिए, अगर 5 खर्चों की जगह 50 होते तो क्या एक एक करके सबको प्लस करते? अरे नहीं, वो तो बहुत ही धीमा और बोरिंग काम हो जाता और गलती होने का चांस भी बढ़ जाता। और यहीं सम फंक्शन अपना जादू दिखाता है। देखिए, वो लंबा सा कंफ्यूजिंग फॉर्मूला कैसे एक छोटे सिंपल से कमांड में बदल गया। सम फंक्शन को बस ये बताना है कि कहां से शुरू करना है और कहां तक जाना है, बाकी का सारा काम वो खुद कर लेता है। कितना आसान है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फंक्शंस ना पहले से तैयार रेसिपी की तरह है। हमें बस अपने इंग्रेडिएंट्स, मतलब हमारे सेल्स, उसमें डालने हैं और बढ़िया नतीजा हमारे सामने है। तो ठीक है, हिसाब किताब तो हो गया, पर डेटा सिर्फ सही होना काफी नहीं होता, उसे देखने में अच्छा और समझने में आसान भी होना चाहिए। चलिए अब इस पर ध्यान देते हैं। अभी देखिए, हमारा बजट कुछ ऐसा दिख रहा है। सारी जानकारी सही है, पर यह क्या है? बस नंबर्स की एक फीकी सी लिस्ट। इसे समझने में थोड़ी मेहनत लग रही है ना? और अब देखिए, अरे वाह, बस थोड़े से बदलाव। हेडिंग्स को बोल्ड किया, करेंसी का सिंबल लगाया, टोटल को अलग दिखाया, और देखिए पूरी टेबल कितनी साफ सुथरी और प्रोफेशनल लग रही है। यही तो है फॉर्मेटिंग का कमाल। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डेटा को पढ़ने लायक बनाना तो बस आधा काम है। असली मकसद है उसे एक नज़र में समझने लायक बनाना, और उसके लिए हमें चाहिए एक विजुअल कहानी। ये देखिए, ये चार्ट, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक कहानी है। ये 1 सेकंड में बता देता है कि सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च हुआ। जो बात वो लंबी सी लिस्ट नहीं कह पा रही थी, वो इस एक चार्ट ने एक झटके में कह दी। तो लीजिए, एक्सेल की दुनिया में पहला लेकिन एक बहुत ही मजबूत कदम रख दिया गया है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा और कौन सी शक्तियां अनलॉक की हैं। अब सेल्स और उनके एड्रेस को समझना आसान हो गया है। छोटे मोटे फॉर्मूले लिखना बाएं हाथ का खेल है। सम जैसे पावरफुल फंक्शन का इस्तेमाल करना आ गया है। और हाँ, डेटा को सुंदर दिखाने के लिए फॉर्मेटिंग और उसे कहानी में बदलने के लिए चार्ट्स बनाना भी सीख लिया है। मतलब एक तरह से डेटा की भाषा सीख ली है। अब बस उससे बातें करना शुरू करना है, उससे सवाल पूछने हैं और देखना है कि वो क्या जवाब देता है। तब सवाल ये उठता है कि इस नई स्किल के साथ सबसे पहली कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी? घर का बजट बनेगा, किसी नए आइडिया की प्लानिंग होगी, या फिर बस अपनी किसी जिज्ञासा को शांत किया जाएगा? क्योंकि अब संभावनाएं अनंत हैं।